वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम हमारी फोटोशॉप की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट फोटोशॉप की क्लास में हमने सीखा था कि कैनवास कैसे क्रिएट करना है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि मूव टूल का यूज़ कैसे करते हैं। तो फोटोशॉप में काम करने के लिए हमें अलग अलग टूल की ज़रूरत होती है। तो पीएस में फोटोशॉप में किसी भी तरीके की पिक्सल्स में डिज़ाइनिंग करी जाती है। तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो उसमें CMYK के यूज़ होता है। और अगर हम कोई डिजिटल डिज़ाइनिंग करते हैं, डिजिटल कोई डिज़ाइनिंग क्रिएट करना अगर हम सीखते हैं तो उसमें RGB का यूज़ होता है। RGB मीन्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन। RGB जो कलर मोड होता है, RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हम RGB में है जो डिजिटल डिजाइनिंग करना सीखते हैं। तो RGB व CMYK जो होता है उसमें काम करते समय जो भी टूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर हम RGB में काम कर रहे हैं या फिर जो हमारा कलर मोड है वो हमने RGB में चूज किया है या फिर CMYK में चूज किया हो, जो टूल्स होते हैं वो सेम ही काम करते हैं। तो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोटोशॉप की क्लास। तो हम हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक कैनवास क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे फाइल है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी आप लेना चाहते हैं, जैसे हम 5000 ले लेते हैं और हमारी जो हाइट है ये भी हम ले लेते हैं 5000। के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हम इसे पिक्सल्स में ही रखेंगे। पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है बट हमें इसे पिक्सल्स पे रखना है। हाइट को भी हम पिक्सल्स पे ही रखेंगे। हमारी जो रेजोल्यूशन है उसको हम पिक्सल इंचेस पे रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पिक्सल इंचेस और पिक्सल सेंटीमीटर्स। तो देखेंगे हम सेंटीमीटर्स में लाके चेंज हो जाता है, तो हम इसे पिक्सल इंचेस में ही रखेंगे। तो वापस से 300 हो गया, इसका रेजोल्यूशन हम 300 रखेंगे। कलर मोड जो है हम RGB रखेंगे और 8 बिट हम इसे रख लेंगे। इसकी बिट जो है हम 8 बिट रख लेंगे। हमारे पास 8, 16, 20, 32 बिट है, तो हम यहाँ पे से 8 बिट सिलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड हम इसका वाइट रखेंगे। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक कैनवास है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा कैनवास क्रिएट हो गया है। जितना भी आप यहाँ पे वाइट एरिया देख रहे हैं, जो ये वाइट वाला एरिया है, वाइट वाला एक बॉक्स है, ये हमारा कैनवास एरिया है। जब भी हम कभी भी अगर हम फोटोशॉप पे कोई काम कर रहे हैं तो जो भी हम काम करते हैं वो हमें इस वाइट एरिया पे, हमारे कैनवास एरिया पे करना होता है। तो जो भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं तो फिर हम फोटोशॉप में अगर इस वाइट कैनवास एरिया में जो भी करेंगे वो हम सेव करेंगे, तो हमारा जितना पार्ट ये वाइट एरिया वाला है इतना ही सेव होगा। इसके बाहर कोई भी डिजाइनिंग नहीं होगी। तो इसके बाहर का जो आप एरिया ये देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला, इसे बोलते हैं ब्लैंक एरिया। ये ब्लैंक एरिया है। अभी हम देखेंगे कि हमें मूव टूल कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मूव टूल यूज करने के लिए हम देखेंगे, जो आप यहाँ पे हमारी टूल बार देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको बोलते हैं मूव टूल। ये मूव टूल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है मूव टूल। तो ये मूव टूल है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास साइन है वो मूव टूल का साइन आ गया है। अगर आप किसी और चीज पे क्लिक करते हैं, किसी और टूल पे क्लिक करते हैं, तो देखेंगे हमारा साइन जो है वो चेंज है। लेकिन अभी हम मूव टूल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर जो हमारा कैनवास एरिया है, कैनवास एरिया पे जो ब्लैक कलर का एक हमारा कर्सर है वो मूव टूल का साइन है। तो ऐसे ही हम अगर एक लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले लेयर क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद इसमें हम प्लेस कर लेते हैं ना, कोई डिज़ाइन प्लेस कर लेते हैं। और जैसे हम कोई सा भी जो इमेज है हमारी, हम कोई सी भी एक इमेज ले लेते हैं और वो इसमें पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने हमारी एक इमेज पेस्ट कर लिया है। अभी आप देखेंगे मूव टूल कैसे जो है वो काम करता है। तो अभी हम इसका साइज है थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा किया, प्लेस कर देंगे। ऊपर जो आपने छोटा सा भी टिक मार्क देखा था, ये वाला, इस वाले से हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अभी हमने इसे प्लेस नहीं किया है, तो अभी आप देखेंगे अगर हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं, किसी और टूल पे क्लिक करते हैं, तो वो हमारा जो है वो टूल सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमने ये प्लेस नहीं किया है। तो पहले हमें इसे प्लेस करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है प्लेस द फाइल। तो प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लेस हो गया है। आप इसे कैसे प्लेस करेंगे, या तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एक टिक मार्क आया है, या फिर आप इस टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, आपका जो कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड में से जो आपकी एंटर की है, एंटर की पे क्लिक करेंगे। एंटर की हमने क्लिक करी, एंटर करने पे ये प्लेस हो जाता है। आप इसे ऊपर से जो यहाँ पे टिक मार्क है उससे भी प्लेस कर सकते हैं और एंटर की से भी प्लेस कर सकते हैं।
प्लेस करने के बाद आप देखेंगे मूव कैसे होगा। अभी आप हमारे कैनवास पे देख रहे होंगे जो साइन है वो मूव टूल का साइन नहीं है, वो कुछ कोई दूसरा ही साइन आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो हमारी ये टूल बार है, इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है टूल है, ये है मूव टूल। तो इस पर क्लिक करेंगे, मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे हमारे जो कैनवास एरिया पे साइन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो हमारा कर्सर है, कर्सर थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो मूव टूल का आ गया है। तो इससे हम जो हमारा ये हमारा लोगो है ये हम मूव कर सकते हैं, इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं मूव टूल की हेल्प से। अभी हम देखेंगे अगर हम इसे कहीं ऊपर लगाना चाहते हैं तो हम इसे ऊपर ले आते हैं, अगर हम इसे कहीं पे बॉटम पे लगाना चाहते हैं तो हम इसे बॉटम पे ले आते हैं, या फिर टॉप पे सेंटर करना चाहते हैं तो हम टॉप पे ले आते हैं। तो ऐसे ही मूव टूल से हम इसे मूव कर सकते हैं। तो अब इसे अगर हम थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं और इसे ले आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो हमारा लोगो है वो हमारे जो कैनवास एरिया है इसके बाहर चला गया है। जो हमारा कैनवास एरिया है ये हमारा जो फ्रेम है हमारे फ्रेम के बाहर चला गया है, लेकिन ये बाहर जो है विजिबल नहीं है, ये बाहर शो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे है हमारा पूरा शो हो रहा है, हमारा जो कैनवास एरिया है कैनवास एरिया पे पूरा शो हो रहा है, लेकिन अगर हम कैनवास एरिया से थोड़ा सा इसे बाहर डाल देते हैं तो फिर आप देखेंगे जो इतना ही जो हाफ पार्ट है ये तो शो हो रहा है, हाफ पार्ट हमारा शो हो रहा है, लेकिन जो हाफ पार्ट है हमारा कैनवास के जो बाहर है वो शो नहीं हो रहा है। तो अगर जैसे हम इसे ऐसे करके अगर सेव करते हैं, इसे सेंटर पे रख के अगर हम इस फाइल को सेव करते हैं तो ये हमारी जो फाइल है ये हमारी ऐसे ही सेव होगी जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे करके सेव करते हैं तो जो हाफ पार्ट हमारा कैनवास के बाहर है, जब हम इसे सेव करेंगे तो हाफ पार्ट जो कैनवास के अंदर है यही दिखेगा, यही विजिबल होगा। जो हमारा हाफ पार्ट बाहर है वो ना सेव होगा और ना दिखेगा। तो जो भी हम काम करेंगे वो हमारे कैनवास एरिया के अंदर करेंगे। मीन्स ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स है इस बॉक्स के हम अंदर करेंगे। अगर हम इसमें एक और चीज़ अगर प्लेस कर देते हैं, देखिए प्लेस आप कैसे करेंगे, फाइल है, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर को आप देखेंगे प्लेस लिखा हुआ है, तो प्लेस पे क्लिक करेंगे। प्लेस पे क्लिक करने के बाद जो भी फाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसमें से एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाली ये वाली फाइल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे प्लेस हो रही है, तो प्लेस हो गई है। प्लेस होने के बाद आप देखेंगे जो इससे पहले हमारे पास लोगो वाला था अभी यहाँ पे आ गई है, बट अभी प्लेस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे टिक मार्क आया है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्लेस हो जाएगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड से एंटर भी कर सकते हैं। एंटर की क्लिक करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। कि हमने प्लेस किया तो ये प्लेस हो गया। अभी आप मूव टूल की हेल्प से हम इसे भी मूव कर सकते हैं। इसका साइज अगर आपको छोटा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से क्या होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। हमने कंट्रोल टी किया, इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसके साइज को छोटा करना है, इसकी हाइट और इसके वेट को यहाँ पर से आप मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो छोटा सा यहाँ पे एक डॉट आ रहा है ये मर्ज का साइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। इसकी हाइट और वेट है, इसको छोटा कर लेंगे, इसको छोटा किया। उसके बाद आप इसे वापस से प्लेस कर लेंगे, या फिर एंटर की हेल्प से, या फिर यहाँ पे जो एरो हमारा टिक मार्क बना हुआ है उसकी हेल्प से। अब इसे हम मूव कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे जो लेयर हमारी ऊपर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी लेयर्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी लेयर्स होती हैं। जैसे बुक होती है, बुक के हमारे पेजेस होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वैसे ही ये हमारे जो लेयर्स हैं ये बुक्स की पेजेस की तरह है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो लेयर्स हैं, इनको बोलते हैं लेयर्स। यहाँ पर को आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई लेयर्स लिखा हुआ है, तो ये हमारी लेयर्स होती हैं। जैसे बुक के पेजेस होते हैं वैसे ही ये भी है। तो इनमें क्या है, अभी हम ISO वाला देखेंगे आप, ये जो हमारी सेकंड वाली लेयर है ISO, इसे हम मूव कर सकते हैं। इसे अगर हम ऊपर ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई व्हाइट कलर की एक लाइन आ गई है ये, अब यहाँ पे कोई आ गई है, इट मीन्स हम यहाँ पे इसे छोड़ेंगे तो जो हमारी सेकंड लेयर है ISO वाली वो टॉप पे आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लेयर सबसे टॉप पे होती है वही हमें फ्रंट में यहाँ पे दिखती है। हमारे पास जितनी भी लेयर्स हैं उनमें से सबसे टॉप पे जो लेयर होगी वो हमारे कैनवास में हमको सबसे फ्रंट में दिखाई देगी। अभी आप जैसे देखेंगे ISO वाली लेयर सबसे ऊपर है, तो हमारे पास जो ISO वाला हमारा लोगो है ये वाला, ये सबसे हमें टॉप पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही इसकी आई ये होती है आई, जैसे हमारी आईज होती हैं, हमारी आंखें होती हैं, वैसे ये भी इसकी आंख होती है, तो आई होती है। अगर हम इसे क्लोज कर देंगे, जैसे हम अपनी आईज क्लोज करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वैसे ही अगर इसकी आईज क्लोज कर देंगे तो वो चीज़ जो है वो हाइड हो जाएगी, वो नहीं दिखाई देगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसकी आईज ओपन करी
तो यहाँ पे हमारा जो ISO सर्टिफाइड वाला लोगो है ये शो हो रहा है। यहाँ पर जाके इसकी आई क्लोज कर देते हैं तो वो हाइड हो गया है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो हमारी सेकेंड लेयर है अब ये जो है ये हमारे फ्रंट पे आ गई है, क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली जो है फ्रंट वाली जो लेयर है टॉप पे उसकी हमने आइज क्लोज कर दी है। तो अब इसकी आइज क्लोज कर दी तो सेकेंड लेयर हमारी ये जो है ये टॉप पे आ गई है। इसकी आइज वापस से ओपन कर देंगे तो ये हमें फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। और जो पीछे का जो हमारी सेकेंड लेयर है जिसमें लिखा हुआ है हमने मेक वेव्स, तो हमारी जो मेक वेव्स वाली लेयर है वो वाली बैक पे आ रही है, बट यहाँ पे साइड से दिख रही है। अगर हम इस पे काम अभी नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी आइज को क्लोज कर देंगे। इसकी आइज क्लोज करी तो अभी देखेंगे जो सेकंड हमारी लेयर है मेक वेव वाली, वो वाली जो लेयर है वो अभी हाइड हो गई है। तो अगर हम इसे जैसे सेव करना चाहते हैं और जो हमारा पीछे से है ये अगर हम जो मेक वेव्स वाली लेयर है इस वाली लेयर को सेव नहीं करना चाहते हैं, आइज क्लोज करके ऐसे भी सेव कर सकते हैं, या फिर कुछ काम करना चाहते हैं इस पर तो ऐसे काम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे मूव टूल है। मूव टूल जो है हम यहाँ पे जो हमारा लोगो है इसे मूव टूल से अगर मूव कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है। आप देखेंगे जो हमारा मूव टूल है इससे हम मूव कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है, अभी तक ये मूव हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेयर्स हैं इन लेयर्स पे आप देख रहे हैं इन लेयर्स पे हमने कौन सी लेयर सेलेक्ट करी हुई है, सेकंड नंबर की। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जिस भी लेयर पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो लेयर जो है उस पर हल्का ब्लू कलर आ जा रहा है। जैसे ये वाली भी हमने सिलेक्ट करी है तो इस वाले पे ब्लू कलर आ गया। तो ऐसे ही हम ISO वाली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे को देखेंगे आप ISO लिखा हुआ है, तो ISO वाली लेयर हमने सिलेक्ट करी है उसके बाद ही ये मूव होगी। ये मूव हो रही है, अगर हम मेक वेव वाली को मूव करेंगे तो वो नहीं होगी। जैसे ISO का हम क्लोज करते हैं, मेक वेव वाली को मूव करते तो ये मूव नहीं हो रही है। वापस ISO वाली को हम ओपन कर लेते हैं इसकी आई, तो ये मूव क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे को ISO लेयर सिलेक्ट करी हुई है। कैनवास में जो भी लेयर्स हैं हम सिर्फ उस लेयर पे काम कर सकते हैं जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे ISO वाली लेयर सिलेक्ट है तो हम इसे ही मूव कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड लेयर हमारी सिलेक्ट कर लेंगे मेक वेव, तो हमारी मेक वेव वाली लेयर जो है वो मूव होगी, ISO वाली लेयर हमारी मूव नहीं होगी। तो जो लेयर सेलेक्ट करेंगे वही जो हमारी है वो मूव होगी लेयर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है इसे हम कर देते हैं डिलीट, बैकग्राउंड डिलीट करा, यहाँ पे कर देते हैं लेयर क्रिएट। हमारी जो लास्ट वाली लेयर है इस वाली लेयर को हम ऊपर कर लेते हैं, ऊपर किया। जो लास्ट वाली लेयर है ये ट्रांसपेरेंट है अभी, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे जो कैनवास है इसमें हमको बॉक्स दिख रहे हैं व्हाइट एंड ग्रे कलर के। तो इस पर हम कर लेते हैं कलर फिल। कलर कहाँ से, यहाँ से फिल करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर फिल करना है, ओके क्लिक करेंगे, ये है पेंट बकेट टूल, कलर फिल कर दिया। तो अभी हम देखेंगे जो हमारी फर्स्ट लेयर है अगर हम इसे टॉप पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, तो जो हमारी मेक वेव वाली लेयर है वो हाइड हो गई है। मेक वेव वाली इमेज थी हमारी यहाँ पे ये वाली, ये हाइड हो गई है। ये हाइड क्यों हुई है, क्योंकि जो हमारी लेयर 1 है जिसमें हमने व्हाइट कलर फिल किया है वो हमने हमारी इस वाली लेयर से मेक वेव वाली लेयर से ऊपर रख दिया है, इसीलिए वो हाइड हो गया। तो जो लेयर ऊपर से होगी वही लेयर हमें शो होगी। जो लेयर 1 है इस वाले पे पूरे कैनवास पे कलर हुआ है, इसीलिए वो जो मेक वेव वाली लेयर है वो नहीं दिखाई दे रही है। अब मेक वेव वाली को ऊपर करेंगे या फिर हम इसकी आई क्लोज करेंगे तो मेक वेव वाली दिखेगी। अब मेक वेव वाली को हमने ऊपर किया, अब आप देखेंगे जहाँ पे ISO लिखा है उसके नीचे एक डबल लाइन आ रही है व्हाइट कलर की, देख रहे हैं आप, ये आ रही है ना। इट मीन्स हमारी जो लेयर हमने ड्रैग करी है ऊपर हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे जब लाइन रहती है तब छोड़ेंगे हम तो वो मूव होगी। तो मतलब मीन्स वो वहाँ पे आ जाएगी। जैसे हमने लास्ट वाली पे उठा के अगर ऊपर रखा है तो वो ऊपर आ जाएगी। क्या होगा, अब आप देखेंगे जो ISO वाला है यहाँ पर से इतना हाइड हो गया है। यहाँ पर से इतना हाइड क्यों हो गया है, क्योंकि हमारी जो मेक वेव वाली लेयर है वो सबसे ऊपर है। तो ऐसे ही लेयर्स होती हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, तो आप उसी लेयर पे काम कर सकते हैं जो लेयर आपने सिलेक्ट करी हुई है। जैसे मूव टूल्स की हेल्प से हम मूव कर रहे हैं, कौन सी लेयर मूव हो रही है, ISO। क्यों, क्योंकि ये ही हमने सिलेक्ट करी है। इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो केवल ये ही मूव होगी। इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप। ISO वाली सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, तो जो लेयर सिलेक्ट करेंगे वही लेयर जो है वो हमारी मूव होगी। जैसे इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ISO वाली लेयर को हम ऊपर कर लेते हैं, ऊपर किया, इसकी आइज क्लोज करनी है, यहाँ से आइज क्लोज कीजिए। अगर आपके पास कई सारी लेयर्स हैं, आप उनमें काम कर रहे हैं, कुछ लेयर्स ऐसी हैं जिनमें आप उस टाइम काम नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं करना है आपको काम, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर कई सारी लेयर्स हैं
तो जैसे हमें मेक वेव वाली पे काम नहीं करना है, इसके आई क्लोज कर देंगे, आई क्लोज कर देंगे, उसके बाद जो भी काम करना है हम इस वाली लेयर पे करेंगे, या फिर इस पे करना है इसकी आईज ओपन कर देंगे और ISO वाली की आईज क्लोज कर देंगे। तो ऐसे ही जिस लेयर पे काम करना है उस लेयर को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। मूव टूल की हेल्प से मूव कर सकते हैं, जहां भी आपको मूव करना है, ऊपर टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, सेंटर पे करना है, राइट साइड करना है, लेफ्ट साइड करना है, या फिर उसको हाफ आप कैनवास के बाहर डाल रहे हैं तो बाहर डाल लीजिए। लेकिन जो जब आप इसे सेव करेंगे तो ये एरिया जैसे अभी विजिबल नहीं है, कैनवास एरिया जितना है उससे बाहर का एरिया विजिबल नहीं है। सेव करने पर भी जो बाहर का आपका गया है, जैसे ISO जो पूरा राउंड शेप में है, हम इसे हाफ सर्कल में बना देते हैं, तो आप सेव करेंगे तो केवल हाफ सर्कल ही आपका सेव होगा, जो हाफ आपका कैनवास के बाहर है, विजिबल नहीं है, वो सेव नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा मूव टूल काम करता है। इसमें ही अगर आपको जैसे मूव कर लिया, जो लेयर ऊपर रखेंगे वही लेयर हमारी ऊपर रहेगी। मूव करने के लिए आप मूव कर सकते हैं, बाहर डालना है आपको उसको थोड़ा बाहर डाल लीजिए, लेकिन वो सेव नहीं होगा। तो छोटा करना है, बड़ा करना है, जो लेयर ऊपर रखेंगे, आइज क्लोज कैसे करनी है, आइज क्लोज करने से क्या होगा, आइज क्लोज करेंगे तो वो लेयर जो है वो हाइड हो जाएगी, विजिबल नहीं होगी। और अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन मूव टूल है, मूव कर सकते हैं। जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे वही लेयर हमारी, उसी लेयर पे हमारा काम होगा। सेकंड लेयर सिलेक्ट करिए तो मेक वेव वाली पे ही हमारा काम हो रहा है। उसके बाद अगर मैं ISO सर्टिफाइड जहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोगो हमारा है, इस पे भी अगर क्लिक करके मूव करती हूँ, ISO जो लिखा है इस वाले पे मैं क्लिक करके मूव कर रही हूँ, पर मूव हो रहा है मेक वेव वाला। वैसे ही ISO पे क्लिक करती हूँ और मेक वेव वाले को मूव करती हूँ, मेक वेव में मैंने क्लिक किया है और मैं इसी पे मूव कर रही हूँ, पर मूव हो रहा है हमारा सर्टिफाइड जो हमारा लोगो है। तो ऐसे इस पे मूव करूंगी क्योंकि हमारी यही लेयर सिलेक्टेड है। अब जैसे लेयर 1 है तो ये हमारी बैकग्राउंड, एज अ बैकग्राउंड हमने इसे लिया है। इस वाले को मूव करेंगे तो देखेंगे हमारा जो बैकग्राउंड था वो ट्रांसपेरेंट था, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था, तो जो हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर है जो हमने बैकग्राउंड में सिलेक्ट किया था, ये लेयर 1, ये मूव हो रहा है। अभी इसका जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अगर इसका चेंज करते हैं, हम रेड कलर ले लेते हैं, तो अब आप देखेंगे मूव टूल पे क्लिक करेंगे, जो रेड वाला है यही हमारा मूव हो रहा है। जैसे हम इसकी आइज क्लोज कर देते हैं तो ये मूव हो रहा है रेड वाला हमारा, क्योंकि हमने लेयर 1 सिलेक्ट करी है। अगर हम इन दोनों की आइज ओपन करते हैं तो ये दोनों मूव नहीं हो रहे हैं। मैं मेक वेव पे मूव कर रही हूँ पर मेक वेव मूव नहीं हो रहा है। ISO पे क्लिक करके मूव कर रही हूँ पर ISO जो है ये मूव नहीं हो रहा है, मूव हो रहा है हमारा बैकग्राउंड, हमारा रेड कलर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर 1 सिलेक्ट करी हुई है, इसीलिए। तो ऐसे ही जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे वही लेयर हमारी जो है हम उसी लेयर पे काम कर पाएंगे, उसी को मूव कर पाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा, मूव टूल कैसे यूज करते हैं। मूव टूल पे क्लिक करके उसे राइट लेफ्ट सेंटर या जहां आप मूव करना चाहें वहां मूव कर सकते हैं। जो भी हम काम करेंगे वो हमारे कैनवास एरिया के अंदर करेंगे, बाहर जो भी काम करेंगे वो विजिबल नहीं होगा और ना ही वो सेव होगा। तो जो लेयर सबसे ऊपर होगी, जो टॉप पे होगी, वही हमारे पूरे कैनवास पे हमें सबसे टॉप पे फ्रंट पे शो होगी, और जिस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे उसी लेयर पे हम काम कर पाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।